तो हमारी मांगा स्टार्ट होती है विद 3 पीपल, जिनके लिए एक मेड डिनर लेके आती है। एंड वो जैसे ही डिनर का लीड हटाती है तो हम देखते हैं कि उस पे है एक जिंदा लड़की। या दिस मांगा स्टार्ट्स विद कैनिबलिज्म। देन हम एक लड़की पर आते, छोटी बच्ची पर, जो कि पेपर की बोट्स बना रही है। तुम बचपन में बनाया करते थे जैसे कि पेपर की बोट्स। एंड ये उसको पूल में तैराने के लिए लेके जाती है। एंड मुझे हाईली डाउट है कि ये पूल में पानी तो नहीं है, दैट्स ह्यूमन ब्लड। देन अगले दिन हम एक शिप पर आते हैं, जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने डैड को थैंक यू बोल रही होती है कि शुक्रिया हमें इस शिप पर लाने के लिए हॉलीडेज में। एंड उसके डैड की शक्ल देख कर तो ऐसा लग रहा है कि इसको टिकट ऐसा लग रहा है रास्ते में चल के मिल गए हो। देन इसका छोटा बेटा इसके पास आता है एंड ये क्या करता है, उसको थोड़ा पैसे दे देता है, बोलता है अपनी बहन के साथ मजे कर। देन हम एक लड़के को देखते हैं जो बाइनोकुलर से उसी लड़की की तरफ देख रहा है एंड बोलता है तुम शायद बहुत खूबसूरत, और शायद नहीं हो तुम खूबसूरत। एंड वो लड़की बोलती है ये फालतू बात है, मेरे सामने तो मत कर। एंड लड़का बोलता है मुझे भी खुशी हुई कि इस शिप पर कोई और भी जापानीज है, क्योंकि जब से मैं इस शिप पर आया हूँ मैंने यहाँ पर फॉरेनर्स को ही देखा है। एंड ये लड़की बोलती है हाँ ये बात तो है, यहाँ पर फॉरेनर्स बहुत ज्यादा हैं। एक लड़की मेरे से इंग्लिश में बात करने आई थी, मेरे को समझ में ही नहीं आया था कि क्या हो रहा है। देन यहाँ पर आकारी का फादर आता है, इस लड़की का नाम आकारी है। एंड उसका फादर बोलता है कि वो तेरा छोटा भाई ना युजुरू, वो कहीं गुम हो गया। एंड पहले तो ये उसको सुनाती है तुमसे एक बच्चा नहीं संभाला गया। एंड दूसरी बात वो लड़का बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, बट उसका डैड मना कर देता है। एंड वो लड़का बताता है मेरा नाम काकेरू है एंड मैं इस शिप पर एक वीक के लिए रहूंगा, तो आगे मिलते रहेंगे। एंड लोग यहाँ चले जाते हैं। देन लड़की पूछती है तो डैड आप बताओ आपने किया क्या है। वो बोला मैंने उसे कुछ ज्यादा नहीं पैसे दे दिए थे। बोलती है हाँ ठीक है वो बच्चा ज्यादा दूर नहीं गया हुआ। बट ये लोग पूरी शिप में फाइंड करते हैं बट इन्हें वो नहीं मिलता। एंड इसका बाप बोलता है अरे वो शायद टपक गया होगा नीचे। भाई तू कैसा बाप है भाई। देन लोग ढूंढते ढूंढते एक VIP मेंबर वाले रूम्स में आ जाते हैं, जहाँ पर इसका बाप बोलता है वो कर्टन थोड़े सस्पिशियस लग रहे हैं, वहाँ पर चेक करते हैं। लड़की बोलती है हमें एक ब्रॉडकास्ट करवा देना चाहिए जिससे हम खोए हुए बच्चे को ढूंढवा सके। बोलते ना 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 वो तो बहुत एम्बैरेसिंग है। देन लोग आते आते एक गेट आ जाता है एंड ये गेट में झांकता है, इसको कुछ दिखता है बट वो हमें दिखाया नहीं जाता। बट आकारी के कंधे पे एक बंदा हाथ रखता है जो बोलता है कि ये मेंबर्स ओनली की जगह है, यहाँ पर तुम लोग नहीं घूम सकते। तो या इन लोगों को माफी मांगनी पड़ती है एंड ये लोग बाहर आ जाते हैं। एंड बाहर मिलता है युजुरो एक लड़की की गोदी में। एंड इसकी बाप की शक्ल देख के लग रहा है इसके मन में चल रहा है इट शुड हैव बीन मी। एंड ये लोग माफी मांगते हैं कि युजुरो ने परेशानी वगैरह किया हो, लेकिन वो मना कर देती है। लेकिन बहुत ही क्यूट है, मुझे खेलने में बहुत मजा आया। एंड वो लड़की इसको किस भी करती है। आई डोंट थिंक सो शी इज अ पेडो, आई होप शी इज नॉट। एंड बोलते हैं अगर तुझे कभी खेलना हो तो मेरे कमरे में आ जाना। एंड इसके बाप की शक्ल देख के लग रहा है कि ये वापस नहीं आने वाला। एंड ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। एंड वो लड़की बोलती भी है मैं और मजे कर लेती इसके साथ अगर ये लोग नहीं आते तो। देन हम उसी लड़के पर आते हैं काकेरू। एंड वो देखता है कि एक लड़का टेबल के नीचे से बाहर आ रहा है, तो इसको लगता है कि वो उसी लड़की का बेटा आकारी का भाई है, तो उसका पीछा करता है, लेकिन वो लड़का भागता है। तो ये लोग शिप के थोड़े बाहर टाइप आ जाते हैं, तब बहुत तेज हवा चलती है एंड उसकी कैप उड़ जाती है। एंड फिर इसको पता चलता है ये तो एक लड़की है। एंड ये वही लड़की है जो मैं स्टार्टिंग में देखी थी, बिल्कुल जो नाव बना रही थी पेपर की। देन हम आकारी के फादर पर आते हैं जो अंदर भी सुट्टा मार रहा है। बोलते कम आप अंदर सिगरेट नहीं पी सकते। एंड बोलते तू क्या मेरी माँ है। एंड ये नोटिस करती है कि युजुरो के गले पर कुछ मार्क्स हैं, जैसे कुछ कीड़े वगैरह ने काट लिया उसे। तर हमारा सीन शिफ्ट होता है काकेरू पर, जिसके सामने वही लड़की खड़ी है जो बोलती है चीरू। एंड काकेरू को हक कर लेती है एंड उसकी फिंगर्स को पकड़ती है एंड उसे कहीं पे लेके जाती है एंड बोलती है जाओ। वो यहाँ से जाने के लिए बोलती है इसको। एंड काकेरू बोलता है कहाँ, सामने ओशियन में कहाँ जाऊं मैं। एंड यहाँ पर एक बंदा आता है जो बोलता है तुम लोग ज्यादा ही छोटे नहीं हो एक लव साइड करने के लिए। एंड बोलती है जस्ट जोकिंग, मुझे माफ करना अगर मेरी डॉटर ने आपको बॉदर किया हो। एंड लड़का बोल रहा है नहीं नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं। एंड ये इसको ये लेके यहाँ से चला जाता है। देन हम आते हैं आकारी पर जो अपने फादर को बताती है कि हाँ युजुरू के गर्दन पे किसी ने काट लिया। एंड इसको लगता है कि उस लड़की ने काटा है। देन यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है कि जिन्होंने स्पेशल टिकट लिए थे उनके लिए आज स्पेशल डिनर है 7 बजे, तो सब लोग फ्लोर 3 पे आ जाएं। एंड आकारी बोलती ना हार्ड पास, मैं तो बहुत थक चुकी हूँ। तभी यहाँ पर एक बंदा आता है, वही बंदा जिन्होंने मेंबर ओनली जगह से हटाया था, जो बोलता है डिनर का टाइम हो गया तो आप चलना चाहेंगे। एंड युजुरो मना करने वाली होती है बट जाने क्या होता है ये आंखों में कुछ हिप्नोटाइज करता है, क्या करता है वो रेडी हो जाती है। आकारी जाने के लिए रेडी हो जाती है। एंड इसका बाप बोलता अभी जो तुम मना कर रही थी, बोले अब वो अपने यहाँ तक लेने के लिए आए हैं तो हमें चलना चाहिए। एंड ये इसको डिनर हॉल में लेके आता है जहाँ पर सब लोग खाना खा रहे हैं ऑलरेडी। एंड यहाँ पर इन्हें काकेरू भी मिलता है एंड काकेरू इन्हें अपने दोस्तों से मिलवाता है। इनके दोस्तों
का नाम है, इस लड़की का नाम है कियोके, इसका नाम है तोमा एंड इस मोटे का नाम है यूशिरो। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तुम आगे चलते जाओ पता पड़ता जाएगा। एंड यहाँ पर आकारी पूछते तुम सब कॉलेज स्टूडेंट्स हो, एंड ये सब बोलते हैं हाँ हम गरीब कॉलेज स्टूडेंट्स है। एंड आकारी बोलती है ऐसा तो नहीं कहना चाहिए तुम्हें। एंड यहाँ पर उनके दोस्त बोलते हैं मुझे लगा था कोई ड्रेस कोड वगैरह होगा, बट यहाँ पर कोई ड्रेस कोड नहीं है। तभी यहाँ पर दो अंकल आंटी आते हैं जो बोलते हैं क्या हम यहाँ पर बैठ सकते हैं, एंड ये इनको परमिशन दे देते हैं बैठ जाओ। एंड तभी काकीरू इनसे पूछता है कि आप लोग कहाँ से, एंड ये बुढ़ी अम्मा उस पे भड़क जाती है। तब ये अंकल जी समझाते हैं कि उनका थोड़ा दिमाग खराब हो गया है इस बोट पर आकर। एंड ये सब लोग बताते हैं कि हमें टिकट एक्सीडेंटली मिल गए थे तो हम लोग इस पे आ गए। एंड ये ओल्ड अंकल भी बताते हैं कि हमारे बच्चों को मिल गए थे ये टिकट, जाने कैसे मिल गए थे। देन आकारी अपने फादर से पूछे तुम्हें कहाँ से मिले थे टिकट, एंड वो बोलते अरे वो किसी बार में मिल गए थे, मेरे को किसी बंदे ने दे दिए थे, सस्ते थे तो मैंने ले लिए। मैं कह रहा हूँ टिकट उल्टी सीधी जगह से ही मिले, इनको तो पक्का कुछ तो कुछ गड़बड़ हो सकती है इस सिप पर। एंड काकीरू यहाँ पर कुछ ढूंढ रहा होता है, तभी ये बंदा बोलता है क्या हो गया भाई क्या ढूंढ रहा है। एंड काकीरू बोलता है कि तुम लोगों ने किसी एक लड़की को देखा जिसके ब्लॉन्ड कलर के बाल है बड़े। एंड टोमा बोलता है लड़की तो जाना मिले उससे। वो बोलता भाई तो मिल ही तो नहीं सकता, शायद वो कोई अमीर लड़की है। एंड कोकी बोलती है इसी रीजन की वजह से तो वो इस रूम पर नहीं है, क्योंकि देखो तुम यहाँ पर सारे जापानीज हैं, वो जितने फॉरेनर्स हैं वो सेम रूम में खाना भी नहीं खाना चाहते हम। देन हम आते हैं उसी लड़की पर जो पूरी ब्लड में कवर्ड है। देन यहाँ पर एक शावर चालू होता है जिससे वो नहलाई जाती है। एंड यहाँ पर 4-5 लोग नौकर चाकर लगे हैं इसके लिए, तो मतलब कहीं की प्रिंसेस वगैरह ही होगी। एंड यहाँ पर वो टोपी वाला बंदा भी है जो अपनी डॉटर बोल रहा था इसे। देन हम आते हैं डाइनिंग हॉल में जहाँ पर वही बंदा अनाउंसमेंट कर रहा होता है, बोले कि आपका आने के लिए शुक्रिया। एंड यहाँ पर सबने गले तक ठूस लिया है बिल्कुल। देन ये बंदा बोलता है कि इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कि आपके हाथ में जो भी रिस्टबैंड दिया गया है उसमें एक डिजिटल हेल्थ मॉनिटरिंग चिप भी है, जिसकी वजह से हम आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। एंड ये तब तक होगा जब तक आप इस सिप पर रहोगे, एंड इससे तुम कुछ सिप की फैसिलिटीज वगैरह एंड पेमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर एक बंदा बोलता है तुमने बोला कि हम फैसिलिटीज यूज कर सकते हैं, बट मैं जिम वगैरह में गया था तो मुझे यहाँ से भगा दिया, बोल दिया कि ये सब मेंबर ओनली के लिए है। एंड कुछ बंदे बोलते हैं तो इसे पे भी कर सकते हैं। देन ये बंदा बोलता हाँ उसके लिए सॉरी, हमारा सिप भले ही ओल्ड फैशन्ड है बट कुछ चीजें हमारे मेंबर्स ओनली के लिए ही रिजर्व्ड है, तो हम आपको वो यूज नहीं करने दे सकते। पहले आज के आने के लिए शुक्रिया, कल एक स्पेशल इवेंट होगा तो उसके लिए भी तैयार रहना। एंड हम देखते हैं यहाँ पर एक कांच लगा हुआ है छोटा सा, हम उसके पीछे आते हैं, कांच के पीछे आते तो हमें वही टोपी वाला बंदा एंड वो छोटी लड़की दिखती है, इसका नाम नोआ है बाय द वे। एंड हम देखते हैं कि इन लोगों को वन साइडेड मिरर से कुछ लोग देख रहे हैं एंड वो प्रोसेस कर रहे हैं कि इंसान है कैसे। इस साइड के लोग इंसान तो मेरे को नहीं लग रहे हैं। दिन रात को हम आते हैं युजुरू पे जो कि उठकर कहीं जाने लगता है। एंड आकारी इसे नोटिस कर लेती तो वो इसका पीछा करती है। एंड इनके पीछे पीछे इनका डैड भी आ जाता है जो बोलते तुम अकेले जा कर रहे हो फन करने के लिए। एंड ये बताती है कि युजुरू अकेले जाने कहाँ जा रहा है। एंड ये लोग वही VIP एरिया में आ जाते हैं। एंड युजुरू उस गेट को खोलने का ट्राई करता है, जो बोलती है बट खुलेगा नहीं, लेकिन वो खुल जाता है। एंड इस गेट के उस पार एक पूरा मेंशन है जहाँ पर ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शिप के अंदर ऐसी जगह है। एंड आकारी का डैड बोलता भाई इन VIP का थोड़ा अजीब टेस्ट है, कैसी जगह बना रखी है। एंड ये फोटो खींचने शुरू हो जाता है। एंड ये रोकते भी है कि वो हम पर गुस्सा करेंगे, बट युजुरू वो आगे जाता जा रहा है। एंड उसके पीछे आकारी भी चली जाती है एंड इसको यहीं पे छोड़ जाती है। एंड गेट लॉक हो जाता है एंड ये यहाँ पर फंस गया। ये चिल्लाता ही रह गया कि गेट खोलो बट गेट खुलने ही नहीं वाला, ना एग्जिट खुल रहा है ना फिर आगे जाने की रास्ते खुल रही है। एंड ये दोनों युजुरू का पीछा करते करते एक मेज टाइप जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें मिलती है वही लड़की जिसके पास युजुरू मिला था स्टार्टिंग में, जिनसे रास्ता पूछती है एंड वो लड़की रास्ता बता भी देती है। एंड आकारी बोलती है उस औरत का ऑरा थोड़ा अलग था पिछली बार से। एंड युजुरू क्या करता है, आकारी को सीधे नीचे धक्का दे देता है, या उसने धक्का दे दिया। एंड हम आते हैं वो ओल्ड ग्रैनी एंड ग्रैंडपापा जिन लोगों का स्वर्ग सिधार चुके हैं वो, तो उनके रूम में आते हैं कुछ मेड वगैरह जो उनको उठा कर ले जाती हैं एंड उनका रूम का क्लीन अप कर देती हैं पूरा। देन हम आते हैं 3 दोस्तों पर जो अभी सुबह उठ के ही आए हैं नाश्ता करने के लिए। एंड टोमा बोलता है मैं कल जितने लोग मुझे दिखे थे उनमें से ज्यादातर लोग दिखे ही नहीं है। देन कोकी बोलती है ज्यादातर लोग अपने बेड पर अभी सो ही रहे होंगे। ओशिरो को ही ले लो, वो अभी तक अपने बेड से लेकर आए नहीं। हाँ ओशिरो अभी अपने रूम में ही है, नाश्ता करने भी नहीं आया बंदा। देन यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है जो बोलते हैं कल आपको जो स्पेशल इवेंट के बारे में बताया गया था वो एक मैजिक शो है जो 5 बजे होने
होने वाला है, तो मैजिक शो बिगिन होगा, तो आप अपने अपनी सीट्स ले लीजिए। देन यहाँ पर एक जोकर आता है, इसका सर नहीं है, अपना सर हाथ में लेके घूम रहा है, जो बोलता है थैंक यू फॉर गैदरिंग हियर, एंड जो हमारे वॉलंटियर्स है वो हमने पहले ही चुन लिए थे, एंड प्लीज जिसका दिल कमजोर है, जो बच्चे हैं वो इस शो को ना देखे तो बढ़िया है। देन यहाँ पर फर्स्ट शो आता है, एक बंदे का इनने सर उड़ा दिया जिससे कुछ बच्चे फ्रिटेन हो जाते हैं, एंड वो बोलता है टेंशन मत लो, अब ये जिंदा होने वाला है, 3-2 की गिनती गिनता है, एंड वो बंदा बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिससे सब लोग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। एंड काकेरू वो उससे ध्यान ही नहीं दे रहा म्यूजिक शो पे, वो आसपास लोगों को ढूंढ रहा है, बोलता है मैं कल से एक भी बंदे को नहीं देखा जो कल हमारे साथ डिनर कर रहे थे। एंड एक बंदा बोलता है अच्छा तो उस लड़की की बात कर रहे जो हाई स्कूल वाली, वो देख ऊपर रही। एंड हम देखते हैं कि आकारी वॉलंटियर है नंबर 17, एंड इसको नीचे लाया जाता है, एंड काकेरू चिल्लाता भी है, बट वो बोलता भाई तेरे को इतनी ऊपर से नहीं सुन पाएगी वो। एंड उसको लाया जाता है, एक बॉक्स में बंद किया जाता है, एंड एक लेडी उसमें स्वाड घुसा देती है चारों तरफ से, एंड उसमें चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे सब लोग शॉक हो जाते हैं, एंड बोलते हैं ये सब इनने ज्यादा कर दिया, वो लगता है कि इनने गलती कर दी वगैरह वगैरह। बट वो जैसे डब्बा खोलते हैं उसमें से एक लड़की बाहर आती है, जिसे काकेरू पहचान लेता है, बोले कि ये आकारी नहीं है। एंड सब उसके दोस्त बोलते भाई आकारी नहीं, आकारी तो है, बोले नहीं ये आकारी बिल्कुल भी नहीं है। एंड ये नोटिस करता है कि किसी भी बंदे ने इसको नोटिस नहीं किया है, बोलता है कुछ भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत ही गंदी वाली फीलिंग आ रही है इस शो से। एंड हम देखते हैं इस शो को एक बंदा भी देख रहा है, जिसे एक बंदा कुछ सर्व करता है, बोले कि ये नंबर 15 से है, एंड ये बंदा पूछता भी है कि नंबर 17 अवेलेबल क्यों नहीं है, तो बोलता है वो जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगी। एंड ये तीनों लोग स्टाफ से पूछते हैं कि ऐसा कोई इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, क्या आप हमें अश्योरेंस दे सकती हो कि वो लड़की सेफ है कि नहीं है। वो लड़की साफ साफ मना कर देती है, बोले कि हम शो के अंदर की चीजें आपको लीक नहीं कर सकते। एंड काकेरू बोलता है शायद मेरी ही गलती थी, मेरे को कुछ अलग दिख गया होगा, शायद वो चीज रुई होगी। नहीं लोग बाहर आ जाते हैं, एंड कोकी बोलते है भाई क्या दिक्कत है, तूने इतना बड़ा बतंगड़ा बनाया था कि ऐसा ऐसा हुआ है। एंड काकेरू बोलता है जितने भी पीपल शो में थे वो सब रिप्लेस हुए थे। जब आकारी स्टेज को लेफ्ट की थी तो मैंने क्लोज अटेंशन दिया, एंड मैंने देखा कि हर एक बंदा जो आया वो सब रियल हुआ उनके साथ, एंड जो बंदे उन्होंने किए वो रिप्लेस किए गए थे। इससे सब लोग शॉक हो जाते हैं। एंड तो वो बोलता है अरे अरे ऐसा थोड़ी हो सकता, वो कोई मैजिक ट्रिक वगैरह होगी। एंड काकेरू बोलता है तो बता फिर आकारी की फैमिली क्यों नहीं आई थी, एंड या ब्रो डजंट हैव आंसर। देन तो कोकी बोलती है शायद तूने ज्यादा हॉरर मूवीज देख ली इसलिए ऐसा हो रहा है। एंड कोकी बोलती है कि अगर ऐसा सब कुछ होगा तो वो हमें क्यों दिखाने के लिए बुलाते, वो अकेले भी तो मार सकते थे ना लोगों को। एंड दैट्स अ गुड पॉइंट बाय द वे। एंड कोकी बोलती है ऐसा कुछ नहीं है तू जो सोच रहा है, मतलब तूने सुना था ना अकारी को चिल्लाते हुए। हम अगले दिन नेक्स्ट पोर्ट पे उतर जाएंगे, तो शायद वो वहीं पे उतर जाए तो हम शायद तुझे आगे देखने ही ना मिले। अगले दिन हम नागासाकी पोर्ट पे उतरेंगे, तभी यहाँ पर उशीरो आता है जो बोलता है हम अगले दिन पोर्ट पे नहीं उतरेंगे। एंड बोलता है क्या बकवास कर रहा है। एंड उजीरो बोलता है मैं आज दिन भर से सन की डायरेक्शन को नोटिस कर रहा हूँ, मैंने नोटिस किया है कि हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कल हम नहीं रुकने वाले हैं, हम जा रहे हैं सीधे ओपन वाटर्स में। देन हम देखते हैं उसी अनाउंसर को जो उसी मेंशन में आता है, जहाँ पर वो देखता है एक सूखे बंदे को जो मरने की हालत में है। यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है कि हमारे शेड्यूल के हिसाब से हमें आज नागासाकी पोर्ट पे उतरना था, बट एक लार्ज टाइफून आ गया जिससे हम अगले दिन उतरेंगे। एंड या इनको पता लग गया कि इनकी शिप क्यों लेट हो रही है, ओशिरो ने जैसा बोला था वैसा ही हुआ, एक टाइफून आ रहा है। एंड कोकी बोलती है उन्होंने कोई बंदों को नहीं मारा है, वो सिर्फ एक मैजिक शो था। एंड तो मैं उसका मुंह बंद कर देता, बोलता है हमें इसके बारे में बातें नहीं करनी है, अगर उस शो सच में बंदे मारे गए थे तो हम सीसीटीवी सर्वेलेंस के अंदर है, अगर ऐसा हुआ तो हम भी फंस जाएंगे। एंड ये लोग बाहर डेक के बाहर आ जाते हैं, यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते तभी इन्हें एक टेबल पे एक मास्क और इनविटेशन कार्ड दिखता है। एंड ये ओशिरो से पूछते हैं कि ये क्या चीज है। एंड ओशिरो बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे भी यहीं पे ऐसे पड़े हुए मिले थे। एंड यहाँ पर अनाउंसमेंट होता है जो बताता है कि ये सब एक इन्विटेशन है एक डांस पार्टी का, तो जरूर आ जाना शाम को। एंड डे 3 की मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं क्योंकि इसने अपने बच्चे को वो शो दिखा दिया। बंदा बोलता है भाई इतने से शो देखने से कोई सीरियल किलर थोड़ी बन जाएगा। एंड यहाँ पर नेटवर्क भी वगैरह नहीं आ रहे होते, तो इसके बेटे का थोड़ा दिमाग खराब हो रहा है, भाई यार मेरा गेम में अपडेट नहीं हो रहा। एंड फिर वो बोलता है हम उतर जाएंगे नागासाकी पोर्ट पे कल, लेकिन वो कल भी नहीं उतारते हैं। एंड ये लोग सब बोलेंगे ऑफ कोर्स स्टाफ से कि हम अभी तक उतरे क्यों नहीं है नागासाकी पोर्ट पे। एंड यहाँ पर एक ये बंदा मिलता है मोटा, ये बोलता है बैड वेदर है इसलिए हम आपको नहीं उतार सकते, बाहर धूप निकल रही है। सब बंदे ये बोल रहे हैं भाई तो धूप निकल रही है बाहर। एंड काकेरू बोलता है शिप बिल्कुल सेफ
नहीं है, मुझे तो पक्का पता है बात। एंड इन्हें कॉस्ट्यूम पार्टी का इनविटेशन भी मिला है। एंड काओकी बोलती ये तो बड़ा मजेदार चीज है। एंड तो वहाँ बोलता है भाई ऑफ कोर्स ये एक ट्रैप है, अगर उन लोगों ने बंदों को मारा है। एंड बोलते भाई ये कोई हॉरर मूवी नहीं है और वो भी आज के लिए। एंड काकेरू बोलता है हमें प्लान बनाना पड़ेगा। नहीं हम लोग भी मारे जाएंगे। देखो यहाँ पे 3 प्लान है। नंबर 1 या तो हम अभी शिप से कूद जाए, नंबर 2 या तो हम उन्हें कन्फ्रंट करें और उनके प्लान्स की झक मार दे, नंबर 3 जैसे ही हम अगले पोर्ट पे पहुंचे हम उतर जाए। एंड तो मैं बोलता है नंबर 3 वाला प्लान ज्यादा अच्छा है। तो हमें क्या करना चाहिए, हम रुक जाएं कहीं पर, छुप जाएं कहीं पर, हमने कल्प्रिट्स को देख लिया है क्या। एंड काकेरू बोलता है तो हमें छुप जाना चाहिए, वैसे हमें पता भी नहीं है कि कल्प्रिट्स है कौन। एंड ये लोग डिसाइड करते हैं कि जब तक डांस पार्टी नहीं हो जाती है तो हम कुछ भी काम अकेले नहीं करेंगे। एंड कोकी बोलते तुम किसी को भूल नहीं रहे हो। हाँ उसी रो यहाँ से गायब हो चुका है। एंड हम उसी पे आते हैं, वो घूम रहा होता है, तभी वो कैट को नोटिस करता है। एंड वो उस कैट को फॉलो करते हुए एक जगह पे आता है जहाँ पर बहुत ही तेज बदबू आ रही होती है, उसे अपनी नाक तक बंद करनी पड़ती है। एंड इसको फॉलो करते करते वो यहाँ पर आता है जहाँ पर एक बंदा ह्यूमन बॉडीज को डाइसेक्ट कर रहा है। या दिस पैनल मैं तुम्हें क्लियरली दिखा भी नहीं सकता, मुझे ब्लर करना पड़ेगा उसको। ये बंदा नॉइस को नोटिस कर लेता है एंड वो बोलता है अरे 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 कौन आया है, कोई मेहमान आया है। एंड ये बंदा हाथ लेके आता है, पकड़ता है बिल्ली को। हाँ उसे ओशीरो को नहीं, बिल्ली को नोटिस कर लिया जो कि एक फिंगर लेके भाग रही। एंड या उसको अंदर रख लेता है। एंड ओशीरो की फट चुकी है, उसने देख क्या लिया है यहाँ पर। देन हम लोग आते हैं काकेरू पर, जो कि बालकनी से व्यू देख रहा होता है एंड याद कर रहा होता है कि वो फैमिली गई तो गई कहाँ। एंड तुमा पूछता है कि क्या तेरे को ओशीरो मिला वहाँ पर। एंड नहीं मिला। एंड कोकी बोलती है मैं परेशान हो चुका हूँ उस बंदे से, वो गायब हो जाता है बार बार। एंड इसके मन में वही चल रहा है कि वो बंदे गए तो गए कहाँ। एंड इनको ओशीरो मिल जाता है जहाँ पर ओशीरो की फटी पड़ी है, क्योंकि उसने पता है तुम्हें क्या देखा था। एंड कोकी बोलती है यहाँ से तुम लोग संभालो, मैं जा रहा हूँ अपने लिए कॉस्ट्यूम लेने। एंड ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। तब काकेरू बोलता भाई तू बता क्या देखा तूने। एंड ओशीरो जस्ट कोलैप्स। देन हम लोग आते हैं मेकअप रूम में जहाँ पर ये रही कोकी। एंड ये बंदा इसको पहचान भी नहीं पा रहा। तोमा बोल रहा है भाई मैं तुम्हारे साथ डांस करूँ, वो तो बताती है कि मैं कोकी हूँ। एंड ये लोग आ जाते हैं डांस पार्टी में। एंड तोमा के पीछे एकदम से आ जाता है एक जोकर, जो कि और कोई नहीं ओशीरो है जिसने इसकी फाड़ के रख दी भाई। एंड वो पूछते हैं काकेरू कहाँ पर है। एंड काकेरू लड़कियों से घिरा पड़ा है। देन ये लोग यहाँ पर मजे करने लगते हैं। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जिसे देखकर सब फ्लैट हो जाते हैं एंड बोलती है कि किसके साथ डांस करेगी। एंड ये सीधे जाके चिपट जाती है टोमा से, बोले भाई तू करेगा मेरे से डांस। उसके मुंह में गिलास डाल दिया, ले पी ले दारू। एंड हम देखते हैं कि एक बच्चा इस पार्टी के बीच में स्केटबोर्ड चला रहा है। भाई ये कुछ बच्चे होते हैं रिश्तेदारियों में जिनकी आदत होती है आतंक मचाने की। एंड ये जाके टकरा जाता है नोआ से। एंड नोआ इसको उठाती भी है एंड उससे स्केटबोर्ड लेने लगती है। एंड ये बच्चे लड़ने लगते हैं कि ये मेरा स्केटबोर्ड है, मेरा स्केटबोर्ड है। एंड वो लड़का उसके चांटा जड़ देता है। एंड इसके बाद जो लोग इस पे लुक देते हैं, ओ माय गॉड दैट्स स्केरी। एंड वो बच्चा ही गायब हो गया। एंड इस बच्चे की मॉम इसको ढूंढ रहे होते हैं, बोल रहे कि ऐसी जगहों पर स्केटबोर्ड नहीं चलाया जाता है। एंड हम देखते हैं नोआ को, जो कि काकेरू को नोटिस कर लेती है, जैसे लड़कियां घेर के रखी हैं, बोले बता जल्दी किसके साथ डांस करेगा किसके। एंड नोआ काकेरू का हाथ पकड़ती है एंड उसको खींच के बाहर लेके आती है एंड उसके साथ भागने लगती है। एंड हम देखते हैं तोमा के साथ जो लड़की डांस कर रही थी वो एक वेम्पायर है एंड वो उस तोमा को काटने वाली होती है। तभी यहाँ पर काकेरू चिल्लाता है, जिसको वो लड़की नोटिस कर लेती है एंड वो उस पर अटैक करती है। बट उससे पहले नोआ उसके फेस पर वाइट कर लेती है। नोआ काकेरू के फेस पर वाइट कर लेती है एंड जिससे उसे रुकना पड़ता है, क्योंकि नोआ शायद काइंड ऑफ क्वीन वगैरह है यहाँ की, पता नहीं है मुझे, ऐसे समझ लो आगे। एंड काकेरू बोलता है तुम लोग हो कौन। जितने भी वीआईपी लोग आए थे पार्टी में, जिन जापानीज को उनने फंसाया था, सारे वेम्पायर एंड वो सबको काटने वाले हैं। एंड काकेरू की जस्ट फट चुकी है भाई। आज के लिए इतना ही। हाँ मैंने वीडियो छोटी बनाई क्योंकि मैंने कोई एक न्यू मांगा ट्राई की है। अगर तुम्हें पसंद आई है तो बताना, मैं अगली वीडियो और बड़ी बना दूंगा। तो तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।